कर दिया मैं तो तेरे सारे बड़ी बिहारी जो मैं कब से नहीं जादू भरी बिहारी जो मैं कब से जादू भरी बिहारी जो मैं सबसे जैसे ही कहा, आज कन्हैया लाल ने कहा प्रभु अब तो बहुत हो गया, अब मेरी मैया रो रही है, थोड़ा उसका भी ख्याल कर लो। भगवान शिव ने कन्हैया लाल को माता की गोदी में दिया और वहां से भगवान शिव अंतर ध्यान हुए, अपने प्रभु के दर्शन कर लिए। इधर कंस लालायित है कृष्ण को मारने के लिए कि कृष्ण का कैसे अंत हो जाएगा। इधर भगवान मटकी को मथ रही थी। कन्हैया लाल ने कहा कि ये तो मेरे लायक है। अब कन्हैया लाल कहें कैसे, क्योंकि बोलना तो अभी जानते ही नहीं है। तुतला के बोलते हैं, कभी दैया कह देते हैं तो कभी मैया कह देते हैं। घुटनों घुटनों खेल रहे हैं तो घर के आंगन से बाहर निकले, कच्ची जमीन है जहां गौशाला है, उस गौशाला की गाय की खुर की धूल थोड़ी सी मिल गई तो कन्हैया लाल ने कहा बहुत दिन बाद गौ माता का प्रसाद मिला है, इसका पान कर लो। उस गाय की खुर से उड़ी हुई धूल को कन्हैया लाल ने अपने मुख से लगा लिया, उसको माटी समझकर पान कर लिया। ये गौ प्रसाद है, ये गाय का प्रसाद है। लोग कहते हैं कन्हैया लाल ने मट्टी खाई। अरे मट्टी कोई खाने की चीज है? अरे मेरे कन्हैया ने तो गाय के खुरक से उड़ी हुई धूल का पान कर लिया और अपने जीवन को धन्य बना लिया, अपने जीवन को धन्य बना लिया। जिसके ऊपर गौ सेवा का प्रभाव आ जाए, गाय का प्रसाद मिल जाए, उसका जीवन तो धन्य होता है, उसकी काया निरोगी होती है। भगवान कृष्ण को कभी बुखार नहीं आया, भगवान कृष्ण को कभी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने गाय की खुर से उड़ी हुई धूल का पान किया, गाय के प्रसाद का पान किया। भगवान कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई। ये हमारा अंधविश्वास है कि भगवान ने मिट्टी खाई। पान कर लिया। मैया ने देखा लाला कहाँ है। मैया गई, लाला को पकड़ कर लाई और जब पकड़ के लाई तो देखा वो धूल मुंह पे जम रही थी। मैया ने कहा तूने माटी खाई? लाला तूने माटी खाई? कन्हैया लाल गाऊं? इसमें झूठ भी है और सच भी है। सही भी बोला और झूठ भी बोला, पर कन्हैया लाल तो बालक हैं। मैया ने कि आकर, नहीं अगर आकर दो तो तुम डर जाओगी। और भगवान कृष्ण ने जब जबरदस्ती मैया ने अपने मुंह खोलने के लिए प्रेरित किया और मेरे कन्हैया ने जैसे ही मुंह को खोला तो उसमें करोड़ों ब्रह्मांड नजर आए। और जब ब्रह्मांड नजर आए तो आज मैया डर गई और कहा कि बंद कर बंद कर बंद कर बंद। मुंह को बंद करा दिया, आंखों को साफ किया और कहा लाला तेरे मुंह में जी सूर्य चंद्रमा कहां से आ गए, थोड़ा एक बार और दिखा। कन्हैया ने दोबारा से मुंह खोला और जैसे ही दोबारा से मुंह खोला तो अनेकों प्रकार के स्वर्ग नजर आए, नरक नजर आए, सब कुछ दिखाई देने लगा। पूरा ब्रह्मांड, यशोदा जी, कन्हैया जी सब नजर आई। अब तो कोई बंद कर ले तो पे तो गारंटी तो कोई भूत भागो।
जब भूत की चर्चा हुई, भगवान ने कही हम भूत भगाते हैं कि हमारे पास भूत आएंगे। पर माता को तो डर लगता है। तीसरी बार फिर खुलवाया। तृतीय वेधामुखारविंदो गोपाग्रहास्तुमेव च। तीसरी बार में जब अब उनका मुंह खुलवाया है तो उसमें नंद बाबा जैसा गोकुल है वैसी सभी प्रजातियां नजर आई। अब तो नंद रानी बेहोश होके गिर गई, मूर्छित हो गई। लाला ने थोड़ी देर तक अपना कोलाहल किया, किलकारियां लगाई। जब नंद रानी उठी तो सब भूल गई क्या देखा था और क्या नहीं देखा था। फिर वही लाला, उन्होंने कहा तूने मट्टी खाई, मट्टी खाई, अब मैं तुझे पकड़ती हूँ। और भगवान को पकड़ करके और रस्सी से बांधने का प्रयास करते हैं। अरे तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा ने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, सुने माई ना, सुने माई, सुने माई ना, सुने माई, तेरे लाला ने बेटी ने खाई, यशोदा ने माई, तेरे लाला ने माटी देखो, जब हम ताली बजाते हैं ना तो खामा खा ताली नहीं बजाते। जब ताली बजाते हैं तो हमारे सिर के जितनी भी गाय थी उन सभी गायों की रस्सी लाई गई, पर रस्सी छोटी पड़ गई। और छोटी कितनी पड़ती है कि 2 अंगुल। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु ये 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ी, तीसरी अंगुल कहाँ गई थी। और कन्हैया इतने विशाल हो गए कि नहीं, ये 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी पड़ी क्योंकि कन्हैया और यशोदा के बीच में द्विभाव था, मैं और मेरा। ये द्विभाव ही 2 अंगुल रस्सी छोटी करता है। अब कन्हैया जब नहीं बंधे तो यशोदा जी ने हार कर कह दिया ठीक है प्रभु, अब तुम बंध जाओ तो ठीक है और नहीं बंध जाओ तो ठीक है, हम तो हार गए। भगवान ने कहा कि मैं किसी भक्त को परेशान नहीं करता, निराश नहीं करता। भगवान उस रस्सी के बंधन में बंध गए और मैया ने एक उखल से भगवान कृष्ण को बांध दिया।
एक और लीला करनी थी ना। भगवान को जब बांधा और यशोदा मैया अपने कार्य में लीन हो गई, तो आज कन्हैया लाल घुटनों चले और चलते चलते उस जगह पहुंच गए जहां दो वृक्ष लगे हैं यमुनार्जुन नाम के। उन वृक्षों के पास गए और उन वृक्षों को देखकर उन वृक्षों की बीच से निकले तो उखल फंस गया। और जैसे ही कन्हैया लाल ने जोर लगाया, ताकत लगाई शरीर की, वृक्ष टूट गए और उसमें से दिव्य ज्योतियां निकली और भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को चली गई। अब परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान ये दो श्राप से वृक्ष बने, यमुनार्जुन नाम के वृक्ष बने। नारद जी ने श्राप दिया था एक बार, जब गए थे कुबेर के यहाँ, तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया, ये खड़े रहे। नारद जी ने कहा कि अच्छा तुम ऐसे पेड़ की तरह खड़े हो तो वृक्ष हो जाओ, और ये ब्रज में वृक्ष बने और भगवान ने इनको मुक्ति प्रदान करी। आपको मालूम है भगवान भक्त के सामने झुक जाते हैं। एक सुंदर सत्य गाथा बताता हूं आपको। आज से लगभग 500 या 700 वर्ष पहले की बात है। एक गंगा जी के किनारे गांव बसता था। उस गांव का नाम था सरितापुर। ये हरिद्वार के नजदीक पड़ता था। और उस गांव में एक परिवार रहता था, क्षत्रिय परिवार। उसमें एक बालक था, बहुत ही उद्दंड था। चलते फिरते सभी को नोच ले, खसोट दे, चोरी कर ले, डकैती डाल दे, सब काम कर दे। माता पिता बहुत दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए तो उन्होंने कहा कि इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो बदनामी करा रहा है। तो गंगा जी के किनारे गए, रात्रि को शयन किया। बेटा गहरी नींद में सो गया, और जब गहरी नींद में बेटा सो गया तो बेटे को छोड़कर दोनों पिता और माता अपने घर आ गए और घर आकर के रहने लगे। बेटा सवेरे जग गया, उसने देखा मैया बाबा कहाँ हैं? मैया बाबा दिखाई नहीं दिए। तो उसने कहा जब माँ बाप ने मुझे त्याग दिया है तो मैं भी अब घर नहीं जाऊंगा, मैं भी इसी जंगल में रहूंगा। उद्दंड तो था ही, जंगल में भटकने लगा तो देखा कि जंगल में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में एक पुजारी जी हैं। पुजारी जी पूजा कर रहे थे, डंडा उठा के भागने लगा। पुजारी जी ने रोका और कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कि बाबा अब तो हम फक्कड़ हैं और अब हम फक्कड़ ही रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम फक्कड़ है? हाँ हमारा नाम फक्कड़ है। क्या करते हो? कुछ नहीं। खाना खाओगे? कि हाँ। खाना पीना खाकर आश्रम में रहने लगा वह लड़का। और जब आश्रम में रहने लगा और देखने लगा, पूजा पाठ करने लगा। भगवान जब पूजा पाठ करने लगा तो एक दिन संत उस फक्कड़ को छोड़ के और कुंभ नहाने चले गए और बेटा से कह गए बेटा जब तक नारायण भोजन न कर ले मंदिर में तब तक तू भोजन मत करना। उसने कहा ठीक है। बाबा चले गए, उसने रसोई बनाई कि मैं 250 ग्राम आटे की रोटी मैं खा लूंगा, 250 ग्राम राम जी खा लेंगे और बस हो जाएगा आनंद। अब रोटी बनाकर उसने 4 रोटियां बना ली और ठाकुर जी के सामने रख दी। चारों रोटियां के राम जी आएंगे और खाएंगे। कहने लगा आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु कलयुग का है कि आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ प्रभु भोग लगाओ। भगवान नहीं आए तो उसने एक डंडा उठाया और जैसे ही अनभिज्ञ है
अनजानता में अज्ञानता में काम कर रहा है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, या अज्ञान हो या अज्ञान ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हृदय में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आज जैसे डंडा उठा के भगवान को मारने का प्रयास किया, भगवान राम जी प्रकट होने वाले हैं, तब तक सीता जी ने कहा कहां जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूं भक्त के पास, हम भी चलेंगे। माता सीता के साथ राम जी प्रकट हो गए और भक्त के साथ भोजन करने लगे। 4 रोटी बनाई, 2 राम जी ने खाई और 2 सीता जी ने खाई, और चेला भूखा रह गया। जब चेला भूखा रह गया, कहने लगे भगवान तो धोखेबाज हैं, कल मैं 6 रोटी बनाऊंगा, 2 लोग आते हैं। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, फिर बुलाया, राम जी चले, सीता जी आई, लखन भैया ने कहा रोजाना भाग रहे हो, आज हम भी चलेंगे। लक्ष्मण जी आ गए, 6 रोटी का बंटवारा फिर हो गया, लड़का फिर भूखा रह गया। तीसरे दिन फिर चलने, हनुमान जी साथ आ गए, फिर बट गई, फिर भूखा रह गया। उसने कहा आज देखेंगे। भोजन नहीं बनाया और घंटी बजाकर कहा प्रभु आओ और भोग लगाओ। चारों के चारों आने लगे। लड़के ने कहा हमें मालूम था कि कोई ना कोई गड़बड़ होगी, अब बताओ प्रभु ये माता जी कौन है? कि ये तुम्हारी माता जी सीता जी हैं। उन्होंने कहा लड़के ने कि मैया आपका काम तो रसोई में होता है, आप रसोई में पहुंच जाओ। माता सीता जी रसोई में पहुंचा दी। भैया लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि ये कौन है? कि ये भ्राता लक्ष्मण है, छोटे भाई हैं। तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करके कहा कि भैया तुम भी रसोई में जाओ और माता का सहयोग करो। हनुमान जी महाराज खड़े, महाराज ये बंदर कौन है? अरे कि ये सेवक है। तो कहा तू सेवक है तो सेवा कर, जंगल में जा और लकड़ी लेकर के आ, तभी तो रोटियां बनेंगी, तू अपना काम कर। हनुमान जी रोटी लेकर लकड़ी लेने चले गए और राम जी को उसने चारपाई पर बिठा लिया, लिटा लिया और अपने राम जी की सेवा अपने हाथों से करने लगा। अरे धन्य है उस बालक का जिसने स्वयं राम जी को बुला लिया। और माता सीता जी इसके हाथ से बनी रोटियों से स्वयं तृप्त हुआ और जीवन को धन्य कर लिया। जब लौट करके ऋषि आए, मुनि आए, उन्होंने कहा बेटा भगवान को भोग लगाया। अरे के आप एक भगवान की कह रहे, यहाँ तो 4 भगवान चले आए। कौन कौन आए? कि वही राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, वही चारों आ गए। ऋषि ने कहा कि आज तक हमने तो इतनी तपस्या कर ली, भगवान नहीं मिले। उन्होंने कहा देखो आज फिर आएंगे। आज वो महात्मा छिप गए और उसने घंटी बजाई, भगवान राम सीता जी सहित पधारे। और राम जी ने जब दर्शन दिया तो आज ऋषि ने राम जी के चरणों को पकड़ लिया कि हे बाल मुकुंद, सारा जीवन व्यतीत होने पर आपने दर्शन नहीं दिया और इस बालक को आपने अल्प समय में दर्शन दे दिया, मुझसे कौन सी गलती हुई? भगवान कहने लगे मुझे तो प्रेम भक्ति करनी है तो भाव से करना, परमात्मा स्वयं चलकर आएंगे, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। तू कैसा है नादान, तू कैसा है नादान, ढोए मौत का सामान। ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है। तू कैसा है नादान,
जीवन पल पल प्यासा। आशा और निराशा मेरा जीवन पल पल प्यासा। यहाँ आशा और निराशा मेरा जीवन पल पल प्यासा। आशा और निराशा मेरा जीवन पल पल प्यासा। फिर भी मनुष्य को अभिमान है, तुझ काहे का अभिमान, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है। काहे का अभिमान, ये दुनिया धोखा है।